दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक प्रकट हुए राम के भाई लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ वनवास से लेकर लंका तक अपने भाई का एक सच्चे भाई के रूप में साथ दिया था। जी हाँ, वही लक्ष्मण जिन्होंने अपने भाई के चक्कर में अपनी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक महलों में अकेले रहने को कह दिया था, तथा वह खुद भी वनवास में बिना उर्मिला के रहे थे। जहाँ पर रामायण की बात हो, वहां पर अगर लक्ष्मण जी की बात ना हो, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी भी बहुत ही पराक्रमी और बलशाली योद्धा थे। जब माता केकई द्वारा राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब लक्ष्मण जी भी अपने भाई राम जी और भाभी सीता जी के साथ 14 वर्षों तक वनवास में रहे। उन्होंने राम जी की सेवा दिन रात की उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वह वनवास में आए हैं। अब इसी के साथ आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई है, जिसकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी, वही प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व। अयोध्या में कई बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें भालुओं का दिखना, गिद्धों का दिखना, सांपों का दिखाना, बंदरों के झंडों का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लक्ष्मण जी अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए अपने भाई राम जी से मिलने? उनके भाई लक्ष्मण क्या सच में आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्य से आज पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए मना कर रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य का कहना है कि मंदिर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, और इसी के साथ बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा दीपक पहुंच चुका है, और वही गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी जलाई गई, जिसका वजन 3 टी 100 किग्रा है। उसी के साथ राम भक्तों ने 18 क्विंटल 1100 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनक प्रवासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है, तो कोई खड़ाऊ, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में राम राम लिखकर बिट्टू जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर अयोध्या में प्रकट हुए भगवान श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी एक खबर, जहां आए दिन संकट पर संकट दिखते जा रहे हैं। मानो कि पूरे देवता ही अयोध्या में आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि आने वाली 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, और 22 जनवरी को ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर की गई है। लेकिन उससे पहले अयोध्या में ऐसे ऐसे संकट देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर लगता है जाने कलयुग में भी प्रभु श्री राम साक्षात अपने प्रिय बंधु भाई और चाहने वालों के साथ प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी, जिन्हें हम सब शेष नाग का अवतार भी कहते हैं, वह भी स्वयं अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। और यह घटना कल रात अयोध्या में देखी गई। दोस्तों, वैसे तो लक्ष्मण जी को राम जी का बहुत बड़ा भक्त और सबसे प्रिय भाई कहा जाता है, परंतु उसके अलावा भी बहुत सी बातें लक्ष्मण जी की ऐसी हैं जो आपको शायद ही पता होगी। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण एक महान योद्धा थे। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे। लक्ष्मण, उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानी को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। दोस्तों, राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाह और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई।
विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता से विवाह संपन्न कराया। दोस्तों, भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेषा अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है। लक्ष्मण की 3 पत्नियां थीं, उर्मिला, जिद, पद्मा और वनमाला, लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया। बाकी 2 पत्नियां की उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमता नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदपुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को यह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। दोस्तों, वन में रहते हुए लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया था। साथ ही उन्होंने रावण की बहन सूर्पखा की नाक काट दी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान ब्रह्मचारी रहे, अनाचार रहे और कभी सोए नहीं थे। साथ ही उन्होंने इस दौरान माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज़ है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती है। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर ना आना दोस्तों। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उनका अपहरण कर ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है, चाहे वरना नुकसान उठाना पड़ता है। लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था। राम रावण युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा लाए। दोस्तों, पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों, मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लक्ष्मण पावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। हाँ से अयोध्या मात्र 80 मील दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के आर्षकेश में लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया था। लक्ष्मण ने यह झूला झूठ से बनवाया था। बाद में 1938 में इसे आधुनिक रूप दिया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर है। दोस्तों, लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
यह मंदिर ठीक उसी जगह है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाथ को मरने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। भारत के सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड़ा है। दक्षिण कौशल की राजधानी हानि श्रीपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में एक है। यहाँ कभी 80,000 भिक्षु भी रहा करते थे। इस तरह लक्ष्मण के कई प्राचीन मंदिर हैं। क्या आप जानते हैं राम मंदिर में बनाए गए हवनों की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीढ़ियां बनाई गई हैं? और यह राम मंदिर कितने मंजिलों का बनाया गया है? राम मंदिर के अंदर कौन कौन से कीमती पत्थर चुनवा गए हैं? राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है। इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट तक कराई गई है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। राम मंदिर कुल 3 मंजिलों का है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इस मंदिर में कुल 392 खंबे हैं तथा 44 द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में 2 मंडप में 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ 121 पुजारी हवन कुंड की पूजा करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।